हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी के लिए जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन की रहने वाली है और आज की क्लास में हम टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, यानी कि आज की क्लास हमारी हार्ड लेवल की होने वाली है और इसीलिए मैं आपको सिर्फ 22 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल हमारी क्लास थी जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन की, तो हमसे ये वाला क्वेश्चन 25 नंबर गलत डिस्कस हुआ था और इतने सारे विद्यार्थियों ने ये वाला सेशन देखा था कल और सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट के ही कमेंट आए थे कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विटामिन B3 की कमी से होता है। मैंने कल B5 बताया था तो इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और ध्यान रखिएगा, ये B5 आपको स्पीडी की बुक में देखने को मिलेगा कि पेलाग्रा जो है वो B5 की वजह से होता है, या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन में भी देखने को मिलेगा, है ना। बट आप गूगल करोगे, विकीपीडिया देखोगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विटामिन B3। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और टारगेट दिया है आपको ओनली 22 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? भारत में प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? ऑप्शन है रीता फारिया, सुष्मिता सेन, मानुषी छिल्लर या फिर ऐश्वर्या राय। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है स्क्रीन पर, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया? When did the Constituent Assembly adopt the tricolor as the national flag? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस हो रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर यहूदी धर्म। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का और आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, जैन धर्म? आपका आंसर जो है यह बिल्कुल करेक्ट होगा। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है आपके सामने डिस्कस है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन डी रहेगा। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा, शहद में विटामिन और प्रोटीन भी कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु अगर आपसे यहाँ पे मुख्यतः पोषक तत्व पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है स्क्रीन पर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड शांति निकेतना? ऑप्शन आपके सामने है, जगदीश चंद्र बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 29 अगस्त, 1 मई, 27 जुलाई। व्हेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड? और देखिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर आपके, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? और इस प्रश्न से आपके डायरेक्टली 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो आपका ऑप्शन बी होगा, अमेरिका। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ऐसा कौन सा देश है जहां का अपना लिखित संविधान नहीं है? तो यहां पे आपका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो होगा हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? मिस्र, ब्राजील, कनाडा, चीन। तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश आपका ब्राजील होगा। ऑप्शन क्या बी सभी ने आंसर दिया है? सभी को आंसर मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो देखिएगा विद्युत चालकता की दृष्टि से जितनी भी अधातुएं होती हैं ये विद्युत की कुचालक होती हैं, इंसुलेटर है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है कृष्णा नदी, आपका करेक्ट आंसर होगा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पर, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, शायद 28 फेब को पूछा गया है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। और देखिएगा ध्वनि की चाल विभिन्न अवस्थाओं में पता होनी चाहिए, जैसे लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, एल्यूमिनियम में कितनी होती है, इस टाइप से जल में कितनी होती है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल किला कहाँ स्थित है? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न शायद ही किसी का रॉन्ग होगा, सभी को इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट करना है। लाल किला जो है यह दिल्ली में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर, रोम किस देश की राजधानी है? रोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इटली, मिस्र, इराक या फिर ईरान? क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है इटली, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सामने स्क्रीन पर, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके आर्मी में पूछा जा चुका है। फ्रांस की क्रांति भी आपसे आर्मी में पूछी जा चुकी है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, है ना? तो पहले रूस की क्रांति डिस्कस करेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड? 1950, 1951, 1952 या फिर 1955? ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म्ड? 1990, 1991, 1992 या फिर 2001? तो देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आपसे पूछा है
सबसे पहले आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आपसे गठन पूछा है तो आपका 1992 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा किस अधिनियम के तहत हुई तो 1990 आपका राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? देहरादून, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है राजस्थान, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा। लाइक शेयर वाला काम आप अपने आप कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? हु सेड दैट इंडियंस डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग? प्लूटो, मेगास्थनीज, हेनसांग या फिर फाहियान? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस रोहतांग पास लोकेटेड? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा स्थित है। और जैसे एक नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ये भी बहुत फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी दर्रे वाला टॉपिक आपको अलग से है, ये टॉपिक आपका बिल्कुल कवर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22 स्क्रीन पर। पृथ्वी किन दो ग्रह के मध्य स्थित है? अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो पृथ्वी देखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, यानी कि वेनस और मार्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है। सार्क की स्थापना कब हुई? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है 1985, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा, सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई थी, ऑप्शन राइट। और परंतु सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। मुख्यालय है इसका काठमांडू, नेपाल। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 24 है स्क्रीन पर। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? थ्रो विच स्टेट डज द सांगपो रिवर एंटर्ड इंडिया? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस हो रहा है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द पाक स्ट्रेट लोकेटेड? जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश? तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस हो रहा है। पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? पीटीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत? तो पीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पीटीआई जो है यह भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है स्क्रीन पर। किसे इतिहास का जनक माना जाता है? और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 3 दिन से टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ हैं वो अपलोड नहीं हो रहे थे, यानी कि संडे से संडे का मॉडल पेपर से लेकर अभी तक 3-4 क्लास हुई है।
आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। आज आपको सारी की सारी पीडीएफ कवर हो जाएंगी आज की वीडियो मिला के, और जो लास्ट की 2-3 दिन की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोट्स को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। सामने है स्क्रीन पर, किसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है? लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? शायद ये वाला क्वेश्चन मैं पहले आपको 2-3 बार डिस्कस करवा चुका हूं, जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। H2SO4, ये ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सामने स्क्रीन पर, 1 माइक्रोन डैश के बराबर है? ऑप्शन स्क्रीन पे है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी को स्कोर करना है कि क्या आपके 30 में से 22 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर 22 क्वेश्चन अचीव हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आज के प्रश्नों का लेवल मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कमेंट करना शुरू कर दो कि 30 में से आपके टोटल कितने स्कोर हुए हैं आज। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया है मैंने, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। तो दोस्तों, ये था आपका टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट, जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, प्रश्नों की क्वालिटी आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।